रियल मैड्रिड, अगर मैं आपको कहूं ये वर्सेस बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड बायर्न म्यूनिख को नॉकआउट करने वाली है इस मैच में। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा ये मैच ये डिपेंड करता है उस चीज पे, सिर्फ एक चीज पर। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रियल मैड्रिड ऐसा इकलौता क्लब है जो भाई ला लीगा से अभी जस्ट हम बाहर हुए, मलोरका जैसी टीम से हम बाहर हो गए भाई। हम ला लीगा से बाहर हो चुके हैं। इतनी बेइज्जती हो रही है, इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है हर जगह पूरी दुनिया में, फुटबॉल वर्ल्ड में। बारसा लीग पर लीग हमसे बेकार है, उनके फाइनेंशियल पावर पैसे नहीं है, बट फिर भी वो लीग पे लीग उखाड़े जा रहे हैं। उनके डिसीजन हमसे बेटर हैं। उनका कैंसिलो देखो, जो जैन ट्रांसफर विंडो में लाए थे, पूरी गेम चेंज करके चला गया वो बंदा। पूरी गेम चेंज कर रहे हैं उनके प्लेयर्स, उनकी डिसीजन, उनकी साइनिंग्स। हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल पावर क्या कर रही है, क्या करना है ऐसे पैसे का जब लीग नहीं जीत पा रहे हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट होने के बाद भी अगर मैं आपको बोलूं रियल मैड्रिड ऐसा इकलौता क्लब है, बायर्न म्यूनिख को हम चैंपियंस लीग में ठोक देंगे। बट ठोक देंगे चैंपियंस लीग में, ये एक चीज बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पे डिपेंड करता है, वो चीज डिपेंड करता है वो एक बात पर। वीडियो को देखना भाई, आपको अच्छे से समझ आने वाला, बहुत मजा आने वाला भाई इस वीडियो में, एंड तक देखना। डिस्कशन करने वाले भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बेलिंगम को खेलना चाहिए, आर्दा गुलेर को खेलना चाहिए, क्या बेलिंगम को स्टार्ट करवा दें, इतना बड़ा स्टार प्लेयर, क्या हम उसको बेंच कर सकते हैं, क्या हम उसको स्टार्ट कराएं या फिर पितार्च को स्टार्ट करवाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। आई रियली होप आपने दो काम कर दिए होंगे भाई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टैट्स वाइज अगर मैं आपके सामने एक बात करूं भाई, रियल मैड्रिड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टीम है, बट एट द सेम टाइम वन ऑफ द मोस्ट, अगर मैं डिफेंस की बात करूं, डिफेंसिवली बात करूं, वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल टीम है। आपके सामने है स्टैट है भाई, रियल मैड्रिड की रैंक सेकंड पर है भाई इन ला लीगा जब बात आती है एक्सपेक्टेड थ्रेट की। बट एट द सेम टाइम भाई डिफेंसिवली 18th पोजीशन पर आती है भाई ये टीम जब बात आती है एक्सपेक्टेड थ्रेट कंसीडर्ड की। देखो भाई, ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट मुझे बात करनी है, पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने बातें रखनी है वर्सेस बायर्न म्यूनिख। अगर मैं अंडर अर्बलोआ की बात करूं, रियल मैड्रिड भाई दे डोंट प्रायोरिटाइज कंट्रोल। अंडर अर्बलोआ भाई हमारा एक ही चीज है भाई, हमें ज्यादा पोजीशन, ज्यादा कंट्रोल हमें रखना ही नहीं है। हमें जब पीछे से गेम चलाएंगे, जब पीछे से बिल्डअप करेंगे भाई, हमें ज्यादा टाइम लेना ही नहीं बिल्डअप में। दे डोंट प्रायोरिटाइज कंट्रोल भाई, दे प्रायोरिटाइज वर्टिकलिटी, वर्टिकल फुटबॉल। दे प्रायोरिटाइज क्विक फुटबॉल, क्विक ट्रांजिशनल फुटबॉल। एंड ये चीज भाई आपको दिखी भी होगी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। भाई मैनचेस्टर सिटी को रियल मैड्रिड ने हराया था, जो मैं आपको बता रहा हूं भाई। अंडर अर्बलोआ हम डिपेंड ज्यादा करते हैं क्विक ट्रांजिशंस पर, वर्टिकल प्ले पर। ज्यादा फोकस हमारा इस पर होता है, कंट्रोल पर नहीं होता। कम फोकस होता है हमारा बिल्डअप पर भाई, जल्द से जल्द हम पीछे से गेम चला देते हैं, गेम को खोल देते हैं भाई, और कम से कम हम पोजीशन रखते हैं। रियल मैड्रिड का सारा ध्यान स्पीड पर होता है, वर्टिकल फुटबॉल पर होता है, ट्रांजिशनल फुटबॉल पर होता है। वहीं पर अगर मैं बायर्न म्यूनिख की बात करूं, बायर्न म्यूनिख राइट नाउ रियल मैड्रिड से कंप्लीटली डिफरेंट ऑपोजिट टीम है। बायर्न म्यूनिख हाई पोजीशन रखती है। बायर्न म्यूनिख स्ट्रक्चर्स भाई, कंपनी बहुत तगड़े स्ट्रक्चर्स रखवाता है भाई, तगड़े स्ट्रक्चर्स मेंटेन करवाता है अपनी टीम से भाई। दे डोंट रिलाई, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, दे डोंट रिलाई ऑन काउंटर्स। जो हम सबसे ज्यादा, हमारा फुटबॉल तो वही है, हमारे को एक ही चीज आती है, हमारी स्ट्रेंथ एक ही है, और उसी से हम सबको फाड़ते जाते हैं। बट बायर्न म्यूनिख दे डोंट रिलाई ऑन काउंटर्स भाई। बायर्न म्यूनिख भाई चांसेस क्रिएट करती है थ्रू कंट्रोल। बायर्न म्यूनिख की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भाई, ये टीम सिर्फ अटैक नहीं करती है, ये टीम अटैक करती है एज अ टीम। गुच्छे में आते हैं, एज अ टीम आते हैं भाई। बायर्न म्यूनिख के भाई फुल बैक्स बहुत ज्यादा हाई ऊपर चढ़ के, एग्रेसिवली ऊपर चढ़ के सपोर्ट करते हैं ओलिसे को, लुइस दियाज को, चढ़ते हैं एज अ टीम, बार बार अटैक करते हैं, एक बार नहीं बार बार अटैक करेंगे एज अ टीम, चढ़ के खेलते हैं। और ऐसी टीम के साथ ही तो रियल मैड्रिड अपना बेस्ट फुटबॉल खेल पाती है। कहीं ना कहीं क्या हमें एडवांटेज है? नहीं, हमें एडवांटेज नहीं है, बट भाई हाँ, वर्सेस बायर्न म्यूनिख जब एक ऐसी टीम जो प्रॉपर ऊपर चढ़कर खेलती है, एज अ टीम अटैक करती है, एज अ टीम कमिट करती ज्यादा बंदे, भाई रियल मैड्रिड अपना बेस्ट फुटबॉल खेल पाती है वर्सेस अगेंस्ट ऐसी टीम्स। रियल मैड्रिड भाई बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है भाई, जहां अपना ट्रांजिशनल फुटबॉल खेल सकती है। रियल मैड्रिड की भाई हालत कैसी भी हालत हो, कोपा डेल रे से बाहर हो गए, ला लीगा से बाहर हो गए, 2 साल से हम ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे हैं, कैसी भी हालत हो, बट हमारे पास ये फैक्ट कोई नहीं बदल सकता। इन चैंपियंस लीग मैं वो बातें नहीं करने आया हूं बार बार, हम चैंपियंस लीग ऑब्सेशन, हाँ वो ऑब्सेशन है, वो पागलपन है, बट भाई इसके पीछे एक रीजन है। चैंपियंस लीग में बेस्ट टीम्स आती हैं, ऊपर चढ़ के फुटबॉल खेलते हैं, अपना बेस्ट फुटबॉल खेलते हैं, पीछे बैठने वाली टीम्स नहीं आती हैं।
बहुत कम होती हैं। एंड ऐसी टीम्स भाई, चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड के पास क्या है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी पावर है। हमारे पास विनीसियस जूनियर है, हमारे पास एम्बाप्पे है, हमारे पास वाल्वर्दे, हमारे पास रनर्स हैं, फिर इनको कॉम्प्लीमेंट करने वाले प्लेयर्स हैं, ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड की बॉल है, आर्दा गुलेर है। समझ रहे हो, रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है भाई वर्सेस टीम्स जो ऊपर चढ़कर खेलती है फुटबॉल। एंड मेरे भाई, इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस मैच में, सबसे बिगेस्ट, मेरे हिसाब, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस मैच में क्या होगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई, रियल मैड्रिड को पहला गोल ठोकना पड़ेगा। अगर रियल मैड्रिड अपना पहला गोल ठोक पाती तो वो फुटबॉल खेल पाएगी रियल मैड्रिड भाई, जिस जो 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 सूट करता है हमें, जो रियल मैड्रिड को सूट करता है, जो हमारे प्लेयर्स को सूट करता है। क्विक फुटबॉल, क्विक ट्रांजिशंस, पीछे बैठेंगे भाई, हिट करेंगे ऑन काउंटर्स, क्विक फुटबॉल, वर्टिकल फुटबॉल। बट अगर पहला गोल बाय चांस, अगर पहला गोल, हमारे घर पे मैच है, अगर बायर्न म्यूनिख पहला गोल ठोक देती है, तब रियल मैड्रिड को भाई गेम स्लो करनी पड़ेगी। हम क्विक फुटबॉल तब नहीं खेल पाएंगे, हमें थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, हमें बिल्डअप से थोड़ा कंट्रोल में गेम चलाना पड़ेगा भाई, थोड़ा कंट्रोल, थोड़ी पोजीशन रखनी पड़ेगी। ये चीज, ऐसा फुटबॉल हमें ज्यादा सूट नहीं करता है। वर्सेस मैनचेस्टर सिटी उठा के देख लो, वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड उठा के देख लो भाई, हमारे प्लेयर्स अपना बेस्ट फुटबॉल खेल पाते हैं जब हम क्विक फुटबॉल, वर्टिकल फुटबॉल, ट्रांजिशनल फुटबॉल खेलते हैं। एंड एक और बहुत बड़ा पॉइंट है जो मुझे आपके सामने रखना है, बायर्न म्यूनिख की तरफ से एक ऐसा प्लेयर है जिससे मैं सबसे ज्यादा डर रहा हूं राइट नाउ, सबसे ज्यादा। कौन? सबको लग रहा होगा ओलीसे, नहीं भाई, ओलीसे, लुइस दियास नहीं, मुसियाला नहीं, कोई नहीं। सबसे ज्यादा डर है मुझे एज अ रियल मैड्रिड फैन, एज अ फुटबॉल फैन, हैरी केन। अब मुझे नहीं पता वो खेलने वाला, कल बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही, कोई कह रहे वो सही हो गया, नहीं सही है, नहीं खेल पाएगा, मिस करेगा, खेलने वाला है, ही इज रेडी भाई टू फेस रियल मैड्रिड। बट अगर ये बंदा कल खेलता है, सेकंड लेग में खेलता है, जब भी खेलेगा भाई, सबसे ज्यादा डर मुझे इसका ही रहेगा। ये वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है, ये वर्ल्ड क्लास फिनिशर है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत कंप्लीटली डिफरेंट चैलेंज है फॉर डीन हाउसन, मिलिटाओ, जो भी स्टार्ट करेगा, फॉर रूडिगर। डीन हाउसन और रूडिगर ने मिलकर हालैंड को बहुत प्यार से पकड़ा था, इतना आसान ये बंदा होने नहीं देगा इस बार। वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है, वर्ल्ड क्लास फिनिशर है, एक चांस बूम कहीं से भी बजा देगा, कहीं से भी क्रिएट कर देगा अपने टीममेट्स के लिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्यों मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है भाई, ये बंदा डीप ड्रॉप करता है मिडफील्ड में, ये इसकी स्पेशलिटी है। एंड अपने साथ भाई प्लेयर्स को अट्रैक्ट करता है, प्लेयर्स को कंफ्यूज करता है भाई, स्पेस क्रिएट होती है भाई, एंड उन स्पेसेस को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं इनके विंगर्स लुइस दियास एंड ओलीसे। एंड क्यों मुझे सबसे ज्यादा डर हैरी केन का है भाई, बिकॉज भाई हैरी केन वर्ल्ड क्लास फिनिशर के साथ साथ वर्ल्ड क्लास पासर भी है, वर्ल्ड क्लास भाई क्रिएटर भी है। इसकी पासिंग, इसका लिंकअप प्ले, इन चीजों का मुझे सबसे ज्यादा डर है। डीन हाउसन स्टार्ट करे, रूडिगर जो भी स्टार्ट करे, मिलिटाओ भाई, हालैंड को बहुत पकड़ा, आराम से पकड़ा, वो कंप्लीटली डिफरेंट चैलेंज था। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज होगा दिस सीजन फॉर हमारे सेंटर बैक्स। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है हैरी केन। लाइनअप्स की बात करते हैं भाई, बहुत एक कंफ्यूजन बनी हुई है कि एम्बाप्पे वापस आ गए, जूड बेलिंगम वापस आ गए, मिलिटाओ वापस आ गए। आपके सामने मैं पहले अपनी बेस्ट, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है भाई, जो मुझे लाइनअप देखनी है अपने घर पर वर्सेस बायर्न म्यूनिख इन चैंपियंस लीग, ला लीगा से बाहर होने के बाद, आपके सामने है विनीसियस एंड एम्बाप्पे भाई अप टॉप भाई, आर्दा, मेरी मिडफील्ड सॉर्टेड भाई, मेरी मिडफील्ड वही है भाई जो अभी तक काम करती आ रही है। आर्दा गुलेर, पेतार्च, चुआमेनी, वाल्वर्दे, और अपने डिफेंस में भाई अल्वारो कैरेरास इज फिट भाई टू प्ले दिस मैच। डीन हाउसन और रूडिगर को मैं साथ में फिर से देखना चाहता हूं, मिलिटाओ को अभी नहीं देखना चाहता, और साथ में ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड। एंड अपना कीपर ऑप्शन नहीं है, लूनिन। देखो भाई, दो क्वेश्चन खड़े होते हैं, डीन हाउसन को क्या स्टार्ट देना चाहिए इतने बड़े मैच में, जब मिलिटाओ हमें पता है हमारा वापस आ चुका और अच्छा खासा मुझे सॉलिड दिखा था वो वर्सेस मलोरका, जितने भी उसको मिनट्स मिले थे। किसको स्टार्ट करना चाहिए वर्सेस बायर्न म्यूनिख? रूडिगर तो स्टार्ट करने वाला है, एक ऐसा एक फिजिकल बंदा तो हमें खिलाने विद मैसिव एक्सपीरियंस। देखो भाई, ये मैं पहले भी रख चुका हूं, मैं फिर से रखूंगा भाई, डीन हाउसन एंड रूडिगर एज अ डुओ। भाई ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं भाई। क्यों? कैसे भाई? इनके नेचर में है, इनके नेचर में है। रूडिगर एग्रेसिव है नेचुरली, वहीं पे अपना डीन हाउसन बहुत काम बंदा है, नेचुरली नेचर में है। एंड भाई जहां तक बात रही मिलिटाओ की, भाई वो वापस आ रहा है, एक अच्छी खासी लंबी इंजरी से वापस आ रहा है, और ये मैच है काफी इंटेंस वाला, इंटेंसिटी बहुत होगी इस मैच में। इस मैच में मैं जहां कह रहा हूं, यहां पे पहला गोल रियल मैड्रिड को ठोकना ही होगा हर हालत में।
बहुत चीजें डिपेंड करती हैं भाई उस पहला गोल कौन सी टीम ठोक रही है। यहाँ पे हमारा डिफेंडर अगर एक भी कोई गलती करता है, मिलिटाओ इतने लंबे टाइम से आ रहा है भाई, फुटबॉल में क्या टच है, क्या उसकी मेंटालिटी है, क्या है जो भी है, क्या वो इतने इंटेंस वाले मैच में इजीली जेल कर जाएगा। ये बहुत क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं भाई। मैं बिल्कुल भी अपने विनिंग फॉर्मूला को नहीं चेंज करना चाहता। डीन हाउसन काम कर रहा है विद रूडिगर, वर्सेस सिटी किया, वर्सेस हालैंड किया, वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड किया। मैं नहीं छेड़ना चाहता हूं इस डुओ को। एंड सेकंड क्वेश्चन, आर्दा गुलेर को क्या बेंच कर दें क्योंकि जूड बेलिंगम वापस आ गए? मेरे भाई अगर किसी भी रियल मैड्रिड फैन के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है, अगर थॉट हल्का सा डाउट भी है, मैं बहुत बड़ा फैन हूं भाई बहुत बड़ा फैन हूं जूड बेलिंगम का, बट अगर आपने आर्दा गुलेर को हटाने की सोची भी, मेरे भाई आर्दा गुलेर को भाई छूने की भी सोचना मत। आर्दा गुलेर राइट नाउ इस सेटअप में अंडर अरबलोआ भाई क्रूज एंड मॉड्रिच दोनों का रोल कर रहा है। इस बात को अच्छे से समझना। काफी फुटबॉल फैंस ना मेरी बात समझ ही नहीं पाते, उनको लगता है मैं क्रूज और मॉड्रिच से कंपेयर कर रहा हूं। एक लड़का 20 साल का दोनों की पोजीशन फिल कर रहा है, दोनों के लेवल पे फुटबॉल। नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, उस लेवल पे नहीं कर रहा है, बट हाँ वो रोल करके दे रहा है आर्दा गुलेर राइट नाउ। दोनों का रोल। आर्दा गुलेर के पास भाई जो विजन है वो मॉड्रिच वाली विजन है, कम से कम टाइम लेके भाई सामने वाले टीम का डिफेंस खोल देता है। आर्दा गुलेर भाई एम्बाप्पे एंड विनीशियस भाई इनका बेस्ट यूटिलाइज करता है, इनके पासेस भाई इनको ढूंढ कर निकालता है। आर्दा गुलेर की पासिंग रेंज, इसके पास जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बॉल रिटेंशन है, जो उसके पास गेम अवेयरनेस है, गेम रीडिंग है भाई, जो बिल्डअप प्ले है, बिल्डअप प्ले में बहुत ज्यादा हेल्प है, बहुत बड़ा रोल है इस बंदे का, लाइक क्रूज। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, आर्दा गुलेर को छूने की भी सोचना मत। बचा कौन? क्या जूड बेलिंगम को, इतने बड़े स्टार प्लेयर को स्टार्ट करवा दे ओवर पितार्च? ये मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। पितार्च जो कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो रोल कर रहा है, जो क्वालिटीज दे रहा है, जो रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में आकर, वो सारा काम जूड बेलिंगम मेरे ख्याल से और बेटर कर सकता है। जूड बेलिंगम के पास भाई सब है जो पितार्च राइट नाउ कर रहा है फॉर रियल मैड्रिड भाई। बिल्डअप पितार्च का अगर मैं रोल की बात करूं, काम की बात करूं, बिल्डअप प्ले संभाल रहा है, मिडफील्ड में गेम फंसने नहीं देता है भाई, पासिंग ऑप्शंस क्रिएट कर रहा है, मैसिव वर्क रेट डाल रहा है, हाई प्रेस कर रहा है भाई, बॉल पर बहुत सॉर्टेड है, गेम को फंसने नहीं देता है भाई, ज्यादा बॉल को होल्ड नहीं करता, जल्दी से बॉल को रिलीज कर देता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बॉल को इजीली लूज नहीं करता। ये सब काम भाई जूड बेलिंगम भी कर सकता है और बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बल्कि बेटर कर सकता है। जूड बेलिंगम के पास भाई हाइट है, फिजिकलिटी है, वर्क रेट है, डीप रन्स है, गोल्स भाई एक थ्रेट है, गोल्स निकाल सकता है भाई, डीप रन्स इनटू द बॉक्स, लेट रन्स इनटू द बॉक्स, इसको कोई मार्क नहीं करता, सेकंड बॉल्स विन करता है, इसके पास हाइट भाई अच्छा खासा बॉल विनर है, बॉल पर भी बहुत स्ट्रांग है, अच्छा खासा है, फिजिकल प्लेयर है। बट मेरे भाई इतने बड़े मैच में जब हमारे पास अब कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ चैंपियंस लीग है, इतने बड़े मैच में मैं कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहता चीजें, इतने बड़े मैच में मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। अगर जूड बेलिंगम लंबे टाइम से फिट होता तो अलग बात थी। बंदा अभी आ रहा है इंजरी से, क्या वो मैच के लिए रिकवरी है, उसके पास इनफ फिटनेस है, क्या वो राइट माइंडसेट में है? जो पितार्च, क्योंकि पितार्च भाई फुल जब जितना भी 90 मिनट खिलाओ वो 90 मिनट पूरे फोकस के साथ खेलता है, उसको चीजें प्रूव करनी है, उसको प्रूव करनी है, उसको जगह बनानी है इस टीम में, वो भाग रहा है पागलों की तरफ फॉर दिस टीम, फॉर दिस बैच। वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड भाई हमें दिख गया। रियल मैड्रिड के पास भाई, रियल मैड्रिड को एक अच्छी खासी मिडफील्ड मिल चुकी है, बैलेंस मिल चुका है, सब चीजें अच्छे से वर्कआउट कर रही हैं, सबका अपना स्पेसिफिक रोल है, अपना अपना रोल है भाई। आर्दा गुलेर इस टीम का क्रिएटर है, वहीं पे चुआमेनी इस टीम का भाई एक नेचुरल, एक लोन सीडीएम है। वालवर्दे इस टीम का भाई, मिडफील्ड की बात करूं, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, वहीं पे भाई जो एंकर वाला जो काम कर रहा है वो पितार्च कर रहा है। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो भाई, एक और बहुत बड़ा डाउट जो रियल मैड्रिड फैंस के अंदर है राइट नाउ, मलोरका के मैच के देखने के बाद भी क्या एम्बाप्पे, क्या विनीशियस एम्बाप्पे दोनों एक साथ काम कर सकते हैं? अभी तक भाई पता नहीं 2 साल से चल रहा है डाउट, और आज भी है, और इसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मैं शायद लास्ट वीडियो में भी रख चुका हूं। देखो अगर भाई विनीशियस एंड एम्बाप्पे, भाई रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता है क्या है इन चैंपियंस लीग? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ चैंपियंस लीग की बात कर रहा हूं, एक्सपीरियंस, ये सब नहीं बोलने आया हूं, एक्सपीरियंस है, ऑब्सेशन है, विनिंग मेंटालिटी, नहीं, हमारे पास विनीशियस और एम्बाप्पे हैं राइट नाउ, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी राइट नाउ। ये चैंपियंस लीग की मैं बात करूं, चैंपियंस लीग में भाई बड़ी टीम्स आती हैं, ऊपर चढ़कर फुटबॉल खेलती है मोस्टली टीम्स, एंड वर्सेस बिग टीम्स भाई जो ऊपर चढ़कर फुटबॉल खेलती हैं भाई, उन टीम्स के साथ, ऐसी टीम्स के साथ विनीशियस एंड एम्बाप्पे बेस्ट प्लेयर्स हैं इन फुटबॉल वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है भाई फुटबॉल वर्ल्ड राइट नाउ। जब इनको स्पेस
मिलती है, इन दोनों को स्पेस मिलती है भाई, ये दोनों बंदे अपना बेस्ट फुटबॉल खेलते हैं। एम्बापे को स्पेस पसंद है, विनीशियस को स्पेस पसंद है, ये दोनों अपना बेस्ट फुटबॉल खेलते हैं भाई जब स्पेस मिलती है, स्पेशली किलियन एम्बापे। विनीशियस तो भाई लो ब्लॉक टीम के साथ भी बहुत बढ़िया है, कटिंग पटिंग ड्रिबलिंग विबलिंग वो सब वो कर सकता है, वो लो ब्लॉक के साथ भी बढ़िया है। मैं बात कर रहा हूं एज अ डुओ, लो ब्लॉक के साथ एज अ जब बायर्न म्यूनिख पीछे बैठ जाएगी, गोल ठोके, 1-2 गोल ठोके जब पीछे बैठ जाएगी, तब हम हार जाएंगे, हम खत्म है मैच। क्योंकि एज अ डुओ भाई ये दो बंदे प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली किलियन एम्बापे वर्सेस लो ब्लॉक टीम। बहुत एवरेज है भाई, बहुत एवरेज है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब, ये 2 काम बिल्कुल भी मत करना भाई, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस में बनाता जाऊं फॉर यू गाइस फॉर फुटबॉल। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई, क्या जूड बेलिंगम जो फिट है उसको, इतना बड़ा प्लेयर, स्टार प्लेयर को बेंच कर दे हम फॉर आर्दा गुलेर तो फिर भी स्टार है, ठीक है, क्या उसको हम बेंच कर दें जूड बेलिंगम को फॉर पितार्च? आपके क्या थॉट्स हैं? अपनी बेस्ट लाइनअप कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू वेरी सून। हाला मदरी।